आईएसकेपी क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। सबसे पहले ये आपको बता देते हैं कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खरसान यानी प्रोविंस, ये वो जो आईएसआईएस का हिस्सा है और भारत में जिहाद के जरिए लोगों की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। ये अब आपको बताने जा रहे हैं आईएसकेपी का जिहादी जाल क्या है। समझिए, आईएसआईएस का हिस्सा है, उसी का एक हिस्सा है। 20 मॉड्यूल है आईएसआईएस के, उनमें से एक है आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खरसान प्रोविंस। ये खरसान क्या है आपको बता दें। खरसान शब्द का अर्थ है कि जहां से सूरज उगता है, और ये आईएसकेपी ये समझता है कि पूरी दुनिया, क्योंकि सूरज तो हर किसी के लिए उगता है, पूरी दुनिया पर उसका कब्जा होना चाहिए, और इसी को लेकर 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। आपको बता रहे हैं आईएसकेपी शुरू कब हुआ था, 2014 में। ये सीरिया और इराक में फैला और धीरे धीरे अब ये तमाम अपनी जड़ें फैलाना चाहता है देशों में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आतंकी इसे चलाते हैं, वहीं के रिक्रूटर्स इन्हें रखते हैं, और अफगानिस्तान के नंगरहार में इसका हेडक्वार्टर है, वहां से ही ऑपरेट होता है ये। इसके अलावा खुरासान राज्य स्थापना ही मकसद है, और उसके अलावा पूरी दुनिया में अपना कब्जा चाहता है आईएसकेपी। और यही वजह है कि नेक्सस फैलाने की कोशिश की जा रही थी। भारत में भी यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लोगों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश हो रही थी। कैसे? यहाँ पर जड़ें खोदने की कोशिश हो रही है भारत की। क्या था आईएसकेपी का भारत मॉड्यूल, अंदर की खबर में इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो बेहद खतरनाक है, वो अमन का दुश्मन है, उसका मकसद है दुनिया में इस्लामिक परचम लहराना। वो भारत को भी दहलाना चाहता है। नाम है आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। गुजरात एटीएस ने हिंदुस्तान में आईएसकेपी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। एक महिला समेत 4 खतरनाक आतंकियों को दबोच लिया है। ये गुजरात में क्या कर रहे थे, क्या था इनका प्लान? अंदर की खबर में आज हम इससे पर्दा उठाएंगे, एक एक करके इनके पूरे नेटवर्क के राज खोलेंगे। इन आतंकियों के इरादे भारत को दहलाने के थे, लेकिन पहले आपको गुजरात एटीएस के एक्शन की जानकारी दे देते हैं। एटीएस ने एक महिला समेत 4 आतंकियों को दबोचा है। सुमेरा बानो को सूरत से गिरफ्तार किया गया है। उबैद नासिर मीर, हनान हयात शौल, हाजिम शाह को पोरबंदर से पकड़ा है। ये चारों लोग आतंकी संगठन आईएसकेपी से जुड़े हुए हैं। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग आउटफिट्स भी होते हैं। ये एक इंटरनेशनली नोन प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुछ है। चारों आतंकियों के पास से आईएसकेपी के साहित्य, ऑडियो क्लिप, हथियार, मोबाइल बरामद हुए हैं। अंदर की खबर है कि चारों लोग कट्टरपंथी अबू हमजा के संपर्क में थे। विदेश में बैठे हैंडलर ने ही इन लोगों को आईएसकेपी से जोड़ा और आतंकी बनने के लिए तैयार किया। भारत के खिलाफ ये कितनी बड़ी साजिश थी, कैसा खतरनाक प्लान बनाया जा रहा था। सरकार ने इसकी तह तक जाने के आदेश दे दिए हैं। एटीएस की टीम, सूरत क्राइम ब्रांच, गुजरात पुलिस आतंकवादी मंसूबों को तोड़ती आई है और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से कामगिरी करेंगे। इस आतंकी नेटवर्क का एक सदस्य जुबैर अहमद मुंशी अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में एटीएस जगह जगह छापेमारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि एटीएस के हत्थे चढ़ी सुमेरा बानो बेहद खतरनाक है। वो काफी समय से आईएस के मॉड्यूल पर काम कर रही थी। लव जिहाद के लिए 16 से 18 साल के लड़कों को तैयार कर रही थी। माना जा रहा है कि केरल में जैसे आईएस का नेटवर्क फैला था, वैसे ही दूसरे राज्यों में ये लोग आईएसकेपी का नेटवर्क फैलाना चाहते थे। लेकिन गुजरात एटीएस की सजगता से इनके नापाक मंसूबे अधूरे रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो खुलासा हो गया और समझ में आ गया, लेकिन आईएसकेपी कितना खतरनाक है जरा ये अब आपको बता देते हैं। बड़ी घटनाएं अब तक कर चुका है आईएसकेपी, इनकी जिम्मेदारी ले चुका है। 2017 में पेशावर अटैक हुआ था, उसमें 100 लोगों की मौत हो गई थी। बड़ा हमला, आत्मघाती हमला हुआ था। 2018 में जलालाबाद में, अफगानिस्तान के जलालाबाद में आत्मघाती हमला हुआ और 20 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 2019 का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, जब काबुल सैन्य एकेडमी पर हमला कर दिया। सोचिए, जो सैन्य एकेडमी उसको निशाना बनाया गया। 2020 में काबुल यूनिवर्सिटी दहल गई थी, 19 छात्रों की मौत हुई थी, वहां पर हमला किया गया। 2021 काबुल एयरपोर्ट पर अटैक किया गया, आपको याद होगा, और 90 लोगों की मौत। इसमें विदेशी नागरिक, अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा किस तरह से अब प्लान बनाया था भारत को दहलाने का, भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, जिसको डिकोड कर लिया गया है। पोरबंदर से देखिए, नाव में सवार होकर ईरान जाने की तैयारी थी। नाव से, समुद्री रास्ते से सवार होकर ये समुद्री शेड्यूल बनाया गया था। यहाँ ईरान में जाने की तैयारी थी और वहां ईरान के रास्ते कहां पहुंचते, अफगानिस्तान पहुंचते। जहां जो लोग यहाँ रिक्रूट हो रहे थे भारत में, उन्हें अफगानिस्तान ले जाने की तैयारी थी। और अफगानिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाया गया था, जहां एक एक चीज सिखाई जाती, समझाई जाती और इन लोगों का ब्रेन वॉश करके बिल्कुल उसी तरह ढाल दिया जाता जैसे आईएसआईएस के आतंकी होते हैं, यानी कि कट्टर दिमाग वाले। और उसी रास्ते पर इन युवाओं को ले जाने के लिए बकायदा रिक्रूटमेंट का काम भारत में चल रहा था, जिसका खुलासा कर दिया गया है। और अब गुजरात एटीएस के जो और कनेक्शंस है, जो नेक्सस है, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। देखिए, अफगानिस्तान में जो आतंकी कैंप रहता, वहां पर महीनों की ट्रेनिंग होती और वापस फिर से इसी समुद्री रास्ते से भारत लाया जाता और उसके बाद यहां पर दहशतगर्दी अंजाम देने की कोशिश करने वाले थे ये आतंकी। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने, एटीएस ने ये बड़ी सफलता हासिल की, खुलासा किया। और अब अलग अलग शहरों में कैसे छिपे बैठे हैं ये, इन तक पहुंचने की कोशिश तेज होने वाली है। बड़ी बात यही है कि खुलासा हो चुका है।